प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कि आप जो कोई काम कर रहे हो, जो कोई कार्य आपके जिम्मे है, उस कार्य के लिए दूसरा कोई व्यक्ति भी कर सकता है। आप नहीं रहोगे तभी भी हो सकता है। आपके अलावा कोई और भी उसे कर सकता है। जैसे खाना बनाना, बच्चों को पैदा करना, किसी ऑफिस में वर्क करना, सीए बनना, सीएस होना, लॉयर बनना, केस लड़ना, यहाँ तक कि राजा बन जाना। वो भी अगर एक राजा नहीं होगा तो दूसरा राजा उस राज्य को संभाल सकता है। सहमत हो मेरी बात से? पिता बनना, माता बनना, भाई बनना, बहन बनना, रिश्तों से लेकर आपके कर्म क्षेत्र तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो सभी कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। पर आपका कल्याण तो केवल और केवल आप ही को करना होगा। इसीलिए सबसे मुख्य कर्तव्य आपका अपना कल्याण करना है। ये बात समझ जाओ। अगर आप नहीं रहोगे तभी भी आपकी ऑफिस चलेगी। आप नहीं रहोगे तभी भी इस संसार में बच्चे पैदा होते रहेंगे। आप नहीं रहोगे तभी भी शादियां होती रहेगी। आप नहीं रहोगे तभी भी घर चलते रहेंगे। आप नहीं रहोगे तभी भी लॉयर अपना केस लड़ते रहेंगे और जज अपना जजमेंट देते रहेंगे। कोई और भी कर सकता है, पर आपका कल्याण किसको करना है? आपको खुद को करना है। ये बात सदैव ध्यान रहे और अपने कल्याण के निमित्त सदैव आप अग्रसर होते रहे। आपका कल्याण किस में है वो आप जानते हैं। आपसे उत्तम और कोई नहीं जानता। जिन बातों से आपका मन नीचे आता है, जिन बातों से आपका मन उद्विग्न होता है, जिन बातों से आपकी मन शक्ति कमजोर होती है, उन बातों का, उन क्रियाओं का, उन कार्यों का त्याग करना इस वर्ष में संकल्प ले लो। जो भी आपका दुर्गुण है, हे परमात्मन मैं कल्याण की ओर अग्रसर हूं कि हे प्रभु हम ज्ञान के, उत्तम संकल्पों के और उत्तम कर्मों के संकल्प वाला बने। हे प्रभु हम पुण्य की कमाई को, पुण्य की कमाई हमारे घर की शोभा बढ़ाए और पाप की कमाई को मैंने नष्ट कर दिया है। हे प्रभु मैं ब्रह्म ज्ञानी विद्वानों में प्यारा बनूं। ये आप ही का संकल्प है। तो ये आप कब बन सकते हो? जब आप उत्तम संकल्प, उत्तम मन शक्ति और उत्तम से उत्तम कार्य जिसे कहते हैं उसमें यदि आप मन लगाते हो और वही कार्य अपनाते हो, तब आप अग्रसर कल्याण के पथगामी बनते हो। इस वर्ष में आप कोई एक छोटा सा संकल्प जरूर ले लीजिएगा। अगर देर से उठने की आदत है तो इस वर्ष के 6 महीने तो कम से कम 6 महीने तक मैं जल्दी उठूंगा। चाहे एक छोटा सा नियम लो, पर उसको प्राणपण से पूरा करो। क्योंकि फिर से मैं दोहरा दूं, जो कार्य इस संसार का आप कर रहे हो वो कार्य कोई और भी कर सकता है, पर आपका कल्याण आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कल्याण के निमित्त जो कोई नियम आप लेना चाहो वो ले सकते हो। यदि हमारा नियम छूट रहा है, आपको पता होगा कि कभी आप नियम करते हैं और कभी नहीं करते, कभी 10 माला करते हैं और कभी छूट जाती है, तो आज वो संकल्प लोगे कि जिस दिन मैं अगर माला ना करूं या मैं नियम छोड़ूं, उस दिन मैं पूरा दिन भोजन नहीं करूंगा। ये संकल्प के साथ आप यहाँ से आज विदा होगे तो आपका पूरा वर्ष शुभ जाएगा, मंगलकारी जाएगा और परमात्मामय जाएगा और अपने कल्याण में जाएगा। क्योंकि आपको अपने आप को बनाना है। आपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, आपने पत्नी को कलेक्टर बना दिया, आपने घर में गाड़ी ला दी, आपने घर में टीवी ला दी, आपने घर में फ्रिज ला दिया, पर आपने अपने आप को तो बनाया ही नहीं ना। आप कहाँ खोए जा रहे? क्योंकि आपका कल्याण आपको खुद करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। पत्नी का काम बच्चे संभालने का सास कर सकती है,
माँ मैं 2 घंटा शॉपिंग में जा रही हूँ, मेरे बच्चों को संभालना सास संभाल लेगी। प्रॉक्सी कोई और भी लगा देता है। आपका कलीग यदि ऑफिस में आप झूठ बोल के कहीं चले जाते हैं तो आपका कलीग आपका अटेंडेंस लगा देता है, होता है ना ऐसा। पर आपका कल्याण तो आप ही को करना पड़ेगा और कोई उसकी प्रॉक्सी नहीं लगा सकता। झूठ बोलकर आप ऑफिस छोड़ सकते हैं, पर आप झूठ बोलकर अपने कल्याण से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप ही को करना है। यदि आप विषय विकारों में ज्यादा उलझ रहे हैं तो कोशिश करिए जिस समय विषय विकार आए ओमकार की गर्जना करो कि अब मैं पहले 10 बार गिरता था, अब मैं 2 बार गिरूंगा। अगर मैं अधिक से अधिक, जिसको झूठ बोलने की आदत है, आज मैं 6 महीने तक नियम लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं झूठ बोलता हूं, जिस दिन मैं झूठ बोलता हूं बिन जरूरी, बिना किसी हित के लिए, शौक से मैं झूठ बोलता हूं, तो मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगा या 120 माला करूंगा। अपने आप के कल्याण की जिस समय आपको चिंता होने लगेगी ना, उस समय कल्याण आप नहीं ढूंढोगे, कल्याण आपको ढूंढेगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस संसार में जो कुछ प्राप्त कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, अभाव बढ़ाने के लिए। आनंदमयी माँ के पास एक शिष्य आ गई और उसने कहा कि माँ मेरी नौकरी लग गई है। माँ ने कहा अच्छी बात, क्या कर रही हो? शिक्षिका हूँ माँ। अच्छा, मतलब बच्चों को पढ़ाती हो? जी माँ पढ़ाती हूँ। अच्छा, फिर मतलब तुम धन का उपार्जन कर रही हो? जी माँ वही। ठीक है, तो तुम धन का उपार्जन कर रही हो तो मेरे लिए क्या छोड़ा है? मेरे लिए क्या कर रही हो? धन तुम्हारा मुझे दे रही हो? मां सब कुछ आप ही का नहीं, आप ही का है ना। ये धन जो उपार्जन कर रही हो वो तुम शरीर की रख रखाव के लिए कर रही हो। मेरे लिए क्या कर रही हो? मेरे लिए क्या है तुम्हारे पास? वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। मां मैं समझी नहीं, आपकी उत्तम भाषा को मैं नहीं समझ पाई हूं मां, मुझे समझाइए। तब आनंदमयी मां मुस्कुरा कर कहती है कि बेटा तुमने ज्ञान अर्जन किया या तुमने धन अर्जन किया, उससे अभाव बढ़ रहा है या संतोष बढ़ रहा है? अब इसका जवाब आप दोगे। अभाव बढ़ रहा है, संतोष नहीं बढ़ रहा, अभाव बढ़ रहा है। व्यक्ति जितना कमाता है उतना अभाव में जा रहा है, जितना कमाता है उतना कम पड़ता है। जितना ज्ञान हासिल आज के जगत का कर रहा है उतना ही मूढ़ बन रहा है, उतना ही ज्ञान और हासिल। मुझे इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, इसका थोड़ा सा नॉलेज ले लूं, मुझे जनरल नॉलेज नहीं है। इस दुनिया का ज्ञान पाते पाते आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पर इस लौकिक ज्ञान का अंत नहीं होगा। फिर से नया ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, फैशन का ज्ञान, धन उपार्जन का ज्ञान, फलाने का ज्ञान, कितने कितने ज्ञान है, क्या क्या उपार्जित करते रहोगे। बेटा ये आनंदमयी माँ के शब्द हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बेटा ज्ञान और अर्थ का उपार्जन करके इस जगत में अभाव बढ़ रहा है। कुछ ऐसा करो जो आपकी वास्तविक कमाई हो सके। ये कमाई जितनी कर रही है ना तू, उससे तू अपना अभाव बढ़ा रही है। कुछ ऐसा कर कि जिससे तेरा वास्तविक स्वरूप से तू निकट आए। इसीलिए भले जैसे तू दिन भर अगर कॉलेज में रहती है या स्कूल में रहती है तो उस स्कूल के घंटों के बाद भी तुझे अपने स्कूल के कामों की याद रहती है कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे कल बच्चों को ये सिखाना, याद बनी रहती है ना। ऐसे ही तू ऐसा कुछ कर कि संसार के काम करते हुए भी मेरी मतलब परमात्मा की याद बनी रहे, तब तेरा कल्याण। ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारा चित्त
ज्यादा से ज्यादा संसार के काम करते हुए भी सत्कर्म की ओर रुचि बनी रहे तब। बेटा, आनंदमयी माँ कहती है, उस लड़की ने पूछा कि माँ, तो मुझे क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे धन उपार्जन के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? क्या मैं छोड़ के आपके पास आ जाऊं? माँ ने कहा, मैं ये नहीं कहती कि तुम मेरे पास आ जाओ, पर धन उपार्जन और ज्ञान उपार्जन के साथ साथ सत्कर्म के लिए, नाम सुमिरन के लिए ज्यादा से ज्यादा समय चुरा कर अपने पास रख लो, ताकि यही आपको दुगने दाम के साथ आपको वापस मिले, कई गुना होकर आपके पास वापस मिले। एक साखी भी मैंने बनाई है, नर्तन झिल्लर कागजा। कैसा है नर्तन? कैसा है? झिल्लर है ना, कब छूटे पता नहीं। नर्तन झिल्लर कागजा, नर्तन झिल्लर कागजा, जैसे कोरा चेक, जैसे कोरा चेक, नाम रुपए जितने लिखो, नाम रुपए जितने लिखो, भाव करे अनेक। भाव करे अनेक। आप किसी को चेक देते हो तो उस पर आप लिखते हो 2000 रुपए, 1000 रुपए। अगर आपको विड्रॉ करने बैंक से तो 2000 लिखे होंगे तो 2000 एक बैंक नहीं देगी, 1 रुपया भी उधार नहीं देगी। पर नाम जब ऐसा है ना कि आप जितने लिखो उससे 2 गुने, 4 गुने, 5 गुने, 10 गुने, 1000 गुने होकर आपको मिलता है। इसीलिए माँ कहती है आनंदमयी कि बेटा, सुलभ समय ढूंढ ले, जैसे अपने कार्यों के बीच बीच में भी नाम जप के लिए समय ढूंढ ले। जो धन उपार्जन और ज्ञान उपार्जन करती है वो तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, पर जो नाम उपार्जन करेगी वही तेरे साथ जाएगा, अनंत गुना होकर, कई गुना होकर आपको प्राप्त होगा।